स्टूडेंट्स, वेलकम टू द चैनल अगेन। और आज से हम स्टार्ट करने वाले हैं हमारा न्यू टॉपिक जो कि है डेटा विजुअलाइजेशन। हमारे प्रीवियस वीडियो में हमने ऑलरेडी कंप्लीट कर चुका है डेटा हैंडलिंग यूजिंग पांडास 1। सो जिन्होंने वह वीडियो नहीं देखी है वह वो वीडियो पहले देख लें और उसके बाद इस वीडियो पे आए। ठीक है, आज से हम न्यू टॉपिक पढ़ेंगे। इसमें हम पढ़ेंगे डेटा विजुअलाइजेशन, जिसमें हम यूज करेंगे मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी और देखेंगे किस तरीके से हम बना सकते हैं लाइन ग्राफ, बार ग्राफ और हिस्टोग्राम। और साथ में हम देखने वाले हैं कि उनको किस तरीके से कस्टमाइज किया जा सकता है। ठीक है, हमने थ्योरी इसकी ऑलरेडी पढ़ चुकी है प्रीवियस वीडियो में, अब हम देखेंगे इसका प्रैक्टिकल। ठीक है, तो थोड़ा सा प्रैक्टिकल पोर्शन करने से पहले हम देख लेते हैं कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स, जिसमें हम देखेंगे कि एक लाइन ग्राफ में कौन कौन सी चीजें होती हैं। ठीक है, सो हमारे पास एक लाइन ग्राफ है। ग्राफ सभी ने देखा होगा जिसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस होती है, कुछ वैल्यूज होती है, उसके बेसिस पे हम क्या करते हैं, ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो ये हमारा है एक लाइन ग्राफ जिसमें ये है एक्स एक्सिस और ये है वाई एक्सिस। ठीक है, जो भी हमारी हॉरिजॉन्टल लाइन रहती है उसे कहते हैं एक्स एक्सिस और जो हमारी वर्टिकल लाइन रहती है उसे कहते हैं वाई एक्सिस। ठीक है, ये हम पढ़ते आ रहे हैं मैथ्स में पहले से। और इसके बाद ये जो वैल्यूज रहती हैं, ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये एक अलग टर्म है। जो हमारी वैल्यूज रहती हैं वाई एक्सिस पे उनको क्या कहा जाता है, वाई टिक्स। ठीक है, ये एमसीक्यू में आ सकता है कि जो भी वैल्यूज रहती हैं वाई एक्सिस पे उसको क्या बोला जाता है, वाई टिक्स, वाई एक्सिस, वाई वैल्यूज एंड सो ऑन। ठीक है, सो हम क्या लिखेंगे उसमें, वाई टिक्स। तो ये ध्यान रखने वाली चीज है। और इसी तरह जो एक्स एक्सिस पे वैल्यूज रहती है उनको बोलते हैं एक्स टिक्स। ठीक है, ये तो हो गई एक्सिस और टिक्स की बात। इसके बाद टाइटल्स क्या होते हैं, एक्सिस टाइटल्स। यहाँ पे लिखे हुए हैं एक्सिस टाइटल्स, जो भी हमारे एक्सिस की वैल्यूज रहती है उनको क्या बोलते हैं, एक्सिस टाइटल्स। यहाँ पे दिख रहा होगा एक्स एक्सिस पे जो लिखा है ईयर, ये हो गया हमारा एक्स एक्सिस का टाइटल। और यहाँ जो वाई एक्सिस पे लिखा है वो वाई एक्सिस का टाइटल हो गया। ठीक है, और ये जो हम बीच में लाइंस बनाते हैं यही हमारा क्या रहता है, डेटा। ठीक है, हमने लाइन ग्राफ बनाया है तो ये क्या हो गया हमारा प्लॉटेड डेटा, जिसको हमने किस फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है, लाइन के फॉर्म में रिप्रेजेंट किया है। ठीक है, इसके अलावा हमारे पास एक चीज और रहती है जिसे हम कहते हैं चार्ट टाइटल, यानी कि यह चार्ट हम किस लिए बना रहे हैं। ठीक है, जैसे कि इंडिया का मैच हो रहा है, बैट्समैन की परफॉर्मेंस देखना है तो यहाँ पे चार्ट का टाइटल क्या हो जाएगा, बैट्समैन परफॉर्मेंस। या फिर हमको बताना है कि किस किस ओवर्स में विकेट गिरे हैं, तो देखा होगा आप क्रिकेट मैच देखते हैं तो एक लाइन बनी रहती है और विकेट जहां जहां गिरे रहते हैं वहां पे बॉल बनी हुई रहती है कि वहां पे बैट्समैन क्या हुआ है, आउट हुआ है। तो इस तरीके से यहाँ पे टाइटल पे लिखा रहेगा जिस भी चीज के लिए हम ग्राफ बनाएंगे। ठीक है, इसी तरह इसके बाद एक टर्म होता है हमारे पास लेजेंड। लेजेंड मतलब कि यदि सपोज हम मोर देन वन वैल्यू रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक ही ग्राफ में इंडिया का भी ग्राफ बना हुआ है, श्रीलंका का भी ग्राफ बना हुआ है, तो हमको दोनों को अलग अलग क्या करना, डिस्टिंग्विश करना। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, लेजेंड। हम नीचे लिख देते हैं कि भैया जो नीली कलर की लाइन है, जो नीली कलर का लाइन है, ग्राफ है, वो किसका है, इंडिया का है। और हमारा जो येलो कलर का या रेड कलर का है वो किसका है, श्रीलंका का है। ठीक है, तो हम दोनों को क्या कर सकते हैं, एक साथ कंपेयर कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम कंपेयर कर सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ कलर्स। ठीक है, और साथ में वैल्यूज को भी उसमें क्लियर देख सकते हैं। ठीक है, देखा ही होगा आपने मैच में कि इंडिया ने इस ओवर तक कहाँ ग्राफ जा रहा, उनका कितने रन हो गए थे, नीचे जा रहा, ऊपर जा रहा, श्रीलंका के कितने थे, कितने विकेट हो गए थे। इस तरीके का कुछ ग्राफ आपको देखने को मिला होगा जब आप क्रिकेट मैच देखते हैं। ठीक है, तो ये कुछ टर्म्स हैं जिसका हम यूज करने वाले हैं, इसलिए मैंने इसके बारे में बताया। अब आ जाते हैं हमारे मेन चीज पे कि यदि हमको एक ग्राफ बनाना है तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा। ठीक है, तो हमें क्या करना होगा, हमें यूज करना है मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी। ठीक है, और उसके लिए हम लिखेंगे कोड। ठीक है, तो सीधे हम चले आते हैं हमारे कोड पे। सो प्रोग्राम 1 है कि क्या है, इसमें हमको एक टेम्परेचर दिया हो गया और डेट दिया हुआ है कि किस डेट पे कितना टेम्परेचर था, उसके बेसिस पे हमको क्या बनाना है, एक लाइन ग्राफ बनाना है। तो चलिए देखते हैं इसको किस तरीके से करते हैं। बहुत ही सिंपल सा है, मैं इसको यहाँ से कॉपी कर लेता हूं और इसको हम अपन वहीं पे समझेंगे हमारे एनाकोंडा में। ठीक है, तो एनाकोंडा में हमने यहाँ पे जुपिटर नोटबुक में जाके इसको क्या कर दिया है, पेस्ट कर दिया। ठीक है, अब हमने इसको पेस्ट किया है, इसको थोड़ा सा जूम कर देता हूं ताकि अच्छे से दिखाई दे। ठीक है, अब सबसे पहली लाइन लिखी है import matplotlib डॉट pyplot as plt। ठीक है, हम किसका यूज कर रहे हैं, मैटप्लॉटलिब का, और साथ में डॉट लिख के pyplot लिखा है कि
उसके अंदर भी हमने क्या किया है, किसको इंक्लूड किया है, pyplot नाम की लाइब्रेरी में, यानी कि उसका एक सब मॉड्यूल होगा या उसके अंदर कुछ क्लासेस बनी होगी, उसको भी हमें लेना है। ठीक है, सो मैटप्लॉटलिब के अंदर भी हमने pyplot को इंक्लूड किया है। ठीक है, तो ये पूरा हमको लिखना है जब भी हमें क्या करना है, एक ग्राफ को बनाना है। ठीक है, जहां तक कि हम जब numpy यूज करते हैं, numpy एस np, ठीक है, उसमें सिर्फ numpy यूज करते थे क्योंकि वो डायरेक्टली एक सिंगल लाइब्रेरी थी। ठीक है, हमको उसके अंदर की किसी लाइब्रेरी को इंक्लूड नहीं करना था। अब हमने क्या किया है, एक लाइब्रेरी के अंदर भी कुछ जो हमारे फोल्डर्स वगैरह हैं या सब क्लासेस बोल सकते हैं उसको, या सब मॉड्यूल्स बोल सकते हैं, उसमें हमें जाना है। तो हमने किसको इंपोर्ट किया, डॉट लिख के pyplot को हमने क्या किया, इसमें इंक्लूड किया है। ठीक है, अब यहाँ पे एलियास, जैसा कि हम एज np लिखते थे, numpy इंक्लूड करते थे, यहाँ पे हम कुछ भी लिख सकते हैं। हमने अभी के लिए इसमें लिखा हुआ है plt। ठीक है, यानी कि हमने इसी का एक, इतना लंबा चौड़ा ना लिखना पड़े तो इसी का एक छोटा नाम लिख दिया, इसको लिख दिया है plt। ठीक है, इसको बोलते हैं एलियास। अब हमें क्या करना है, ग्राफ बनाना है। ग्राफ बनता है एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में, तो हमारे पास दो वैल्यूज होना चाहिए जब भी हम ग्राफ बनाते हैं। ठीक है, तो हम किस किस के बीच बना रहे हैं, डेट और टेम्परेचर। हमको दे दिया है एक डेट और बोल दिया है इस डेट पे इतना टेम्परेचर था, तो आप ग्राफ बनाओ कि किस तरीके से ग्राफ आएगा। ठीक है, तो हमको अलग अलग तरीके से वैल्यूज ले सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम क्या कर रहे हैं, एज ए लिस्ट पास कर रहे हैं हमारी डेज, क्या बोलते हैं, हमारे डेट को। ठीक है, हमने क्या किया, एक लिस्ट में वैल्यूज ले लिए। हम लिस्ट हमने ऑलरेडी पढ़ चुका है। लिस्ट में हम क्या कर सकते हैं, कॉमा लगा के वैल्यूज को दे सकते हैं स्क्वायर ब्रैकेट में, वो क्या कहलाती है, हमारी लिस्ट। ठीक है, तो हमने यहाँ पे डेट लिख दी है और एक और लिस्ट ली है जिसमें हमने क्या लिख दिए हैं, टेम्परेचर। ठीक है, यहाँ पे क्या लिखा है, 8.5, 10.5 एंड 6.8, ये क्या हुआ है, हमारे टेम्परेचर। अब हमें किस फंक्शन का यूज करना है, प्लॉट फंक्शन का। ठीक है, हमें जब भी ग्राफ बनाना रहेगा तो हम क्या लिखेंगे, plt डॉट प्लॉट। ठीक है, plt तो ये हमारा जो हमने एलियास लिखा है वो plt डॉट लिख के प्लॉट, और इस प्लॉट में हम जो तो हमारे दोनों वैल्यूज है, मतलब जिन जिन चीज के लिए हमको ग्राफ बनाना है उन दोनों को एज अ पैरामीटर हम पास कर देंगे। सो हमने पहला लिस्ट क्या था हमारा, लिस्ट जो हम जिसमें हमारी लिस्ट स्टोर है वो क्या थी, डेट। तो हमने क्या किया, डेट ले लिया और कॉमा टेम्परेचर। याद रखना एक्स एक्सिस पे जो लिखना है, एक्स एक्सिस पे जो वैल्यूज लेनी है उसको हम क्या करेंगे, पहला पैरामीटर में देंगे, और वाई एक्सिस में जो लेना है उसको हम दूसरे पैरामीटर में पास कर देंगे। और ये दोनों वैल्यूज क्या हैं, जो हमने जिसमें हमने वैल्यू क्या किया है, हमारी लिस्ट को स्टोर किया है। ठीक है, बहुत ही सिंपल सा है। सिंपल क्या लिखना है, plt डॉट प्लॉट, और प्लॉट के जो प्लॉट फंक्शन है उसके पैरामीटर में जो हमारी दोनों लिस्ट है उसको क्या कर देना है, पास कर देना है। ठीक है, इसके बाद plt डॉट शो की जो भी हमारा प्लॉट बना है, ठीक है, शो मेथड से हम क्या कर सकते हैं, जो भी हमको ग्राफ देखना है उसको डॉट शो मेथड लिखेंगे तो वो क्या होगी, हमारी रन हो जाएगी। ठीक है, जो हमारा, तो हम इसको रन करते हैं और यहाँ पे देख सकते हैं ये जो हमारा ग्राफ है वो हमारा बन चुका है। ठीक है, अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि ग्राफ तो बन गया है, बट इसमें जो हमने सारी चीजें पढ़ी थी कि लेजेंड कहाँ पे है, टाइटल कहाँ पे, वो सब कुछ भी नहीं है। ठीक है, तो ये तो हमारा हो गया एक ग्राफ बनाना, एक सिंपल सा मेथड कि हमें किस तरीके से ग्राफ बनाना है। सिंपल सा हमको क्या करना है, plt डॉट प्लॉट फंक्शन का यूज करना है। ठीक है, और हमें उसमें वैल्यूज पास करनी है एज अ पैरामीटर, जो भी हमारे लिस्ट रहेगी एज अ पैरामीटर हम पास कर देंगे, और plt डॉट शो लिखेंगे तो वो क्या हो जाएगा, हमारा जो भी ग्राफ है वो बन जाएगा। बहुत ही सिंपल है। तो यदि एक सिंपल सा क्वेश्चन आता है कि हाउ कैन यू मेक लाइन ग्राफ यूजिंग मैटप्लॉटलिब लाइब्रेरी, तो आप इस सिंपल से एग्जांपल को लिख सकते हैं। ठीक है, यदि कम नंबर में आएगा। अब हम देखेंगे कि यदि हमको इसमें एक्स एक्सिस पे वाई एक्सिस के टाइटल देना है, एक्स एक्सिस के टाइटल देना है या मेन टाइटल देना है, वो हम किस तरीके से देते हैं। ठीक है, तो फिर से हम आते हैं हमारे पीडीएफ में और आ जाते हैं हमारे नीचे पे कि हम किस तरीके से इसमें जो हमारे और भी एट्रीब्यूट्स हैं उसको ऐड कर सकते हैं। ये तो आपको एक सिंपल सा ग्राफ दिख रहा है जिसमें हमें पता ही नहीं चल रहा कि एक्स एक्सिस पे क्या वैल्यूज हैं और वाई एक्सिस पे क्या वैल्यूज हैं। ठीक है, अभी हमको क्या करना है कि इसमें हमको प्रोवाइड करना है कि एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है। ठीक है, तो इसके लिए हम यूज करेंगे कस्टमाइजेशन ऑफ प्लॉट्स, यानी कि जो भी हम बनाया है हमने उसको किस तरीके से कस्टमाइज कर सकते हैं। ठीक है, तो इसको कस्टमाइज करने के लिए हमारे पास कुछ पैरामीटर्स दिए हुए हैं, हम उन पैरामीटर्स का यूज करेंगे और इसको कस्टमाइज करने वाले हैं। ठीक है, तो
इसको मैं फिर से दोबारा ना लिखते हुए मैं क्या करता हूं, इसको यहीं से कॉपी कर लेता हूं और अब अपन क्या करते हैं वहीं पे समझेंगे इसको कि आखिर यदि हमको इसमें एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस जोड़ना है तो हम क्या क्या इसमें इंक्लूड कर सकते हैं। ठीक है, बिल्कुल सेम कोड है, बस 2-3 लाइन हमें एक्स्ट्रा लिखनी पड़ती है और हमें एक्सिस और वाई एक्सिस लिखना आ जाता है। ठीक है, तो यहां तक की कहानी तो पूरी सेम है जो आपने ऑलरेडी प्रीवियस वाले एग्जाम्पल में पढ़ी थी कि जब भी हमें क्या करना है, बनाना है एक ग्राफ, तो हमें क्या करना पड़ेगा, 1 2 3 4 लाइन लिखनी पड़ेगी, यानी कि मैटप्लॉटलिब को इंक्लूड करना पड़ेगा या इंपोर्ट करना पड़ेगा। उसके बाद एक लिस्ट बनाएंगे, एक एक्सिस एक्स एक्सिस की लिस्ट हो गई, ये वाई एक्सिस की वैल्यूज हो गई, एज ए लिस्ट हमने स्टोर कर दी। ठीक है, इसके बाद ये सारी लाइन अभी आई, सॉरी plt डॉट प्लॉट लिख के हम क्या करते हैं, एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस को जो लिस्ट है उनको पास कर देते हैं प्लॉट फंक्शन में, और इसके बाद हम क्या करते हैं plt डॉट शो कर देते थे। तो हमारे पास ये नीचे सिंपल सा जो हमारा लाइन ग्राफ था वो बन जाता था। लेकिन अब हम क्या करेंगे, इसमें लेवल्स देंगे। ठीक है, हमने पढ़ रखा है लेवल्स किसको बोलते हैं। अब देखो यहाँ क्या लिखा है, plt डॉट एक्स लेवल, यानी कि हमको एक्स एक्सिस का लेवल बताना है कि एक्स एक्सिस जो है वो किस चीज के लिए दे रखा है हमने। तो हमें एक्स एक्सिस पे क्या लिखा, इसके फंक्शन में हमने एज अ स्ट्रिंग क्या लिखा है, डेट। इसके साथ में क्या लिखा है, एड द लेवल ऑन एक्स एक्सिस, यानी कि एक्स एक्सिस पे जो भी लेवल है वो ऐड हो जाएगा। ठीक है, सो यदि, और इसी तरह plt डॉट वाई लेवल, इस पे हमने क्या लिखा, एज अ पैरामीटर हमने क्या पास की, स्ट्रिंग। ठीक है, याद रखना डबल इन्वर्टेड कॉमा के अंदर यानी एज ए स्ट्रिंग पास करना है। ठीक है, लेकिन जब हम इधर प्लॉट फंक्शन में लिख रहे हैं तो हम डायरेक्टली पास कर रहे हैं। ठीक है, और ये टेम्परेचर है। ठीक है, तो जब भी डबल स्ट्रिंग में आएगा तो ये स्ट्रिंग रहेगी। ठीक है, डबल इन्वर्टेड कॉमा में आएगा तो ये स्ट्रिंग है। अब ये क्या करेगा, एड लेवल ऑन वाई एक्सिस। इसके बाद ये तो हो गए लेवल्स। लेवल्स मैंने बताया था कि इनको बोलते हैं, जो एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस पे जो वैल्यूज हैं उनको क्या कहते हैं, या किस चीज की वैल्यूज हैं उनको क्या बोलते हैं, लेवल। इसके बाद टाइटल लिखना है कि भाई किस चीज के लिए आप ग्राफ बना रहे हो, तो उसके लिए हम क्या लिखेंगे, plt डॉट टाइटल। इसमें एक्स वाई लिखने की जरूरत ही नहीं क्योंकि टाइटल एक ही होता है, तो plt डॉट टाइटल लिखना है और क्या भी जो भी टाइटल देना है वो लिख सकते हो। ठीक है, ये कुछ भी हो सकता है। तो डेट वाइज टेम्परेचर, हमने टाइटल क्या दे दिया, डेट वाइज टेम्परेचर, इंडिया वर्सेस श्रीलंका स्कोर। ठीक है, तो इस तरीके से हम कुछ भी दे सकते हैं, एड द टाइटल टू द चार्ट। ठीक है, इसके बाद plt डॉट ग्रिड, क्या हमको ग्रिड लाइंस दिखानी है, तो इसमें ट्रू लिख दोगे तो इसमें ग्रिड लाइंस दिखेंगी, और फॉल्स यदि नहीं लिखोगे तो ग्रिड लाइंस नहीं दिखेगी। अभी हम करके देखेंगे किस तरीके से ग्रिड लाइंस दिखती है और नहीं दिखती। इसके बाद plt डॉट वाई टिक्स, वाई टिक्स मैंने बताया था कि वाइट जो वाई पे जो टिक्स हैं वो क्या है, हमारे टेम्परेचर है। ठीक है, तो इसको मैं रन करता हूं और भी क्लियर हो जाएगा कि किस तरीके से क्या आता है। ठीक है, तो अब देखो हमने क्या करा था, टाइटल क्या दिया था, डेट वाइज टेम्परेचर। तो यहाँ पे देखो जो टॉप पे यहाँ पे टेम्परेचर क्या सॉरी टाइटल क्या दिखा रहा है, डेट वाइज टेम्परेचर। इसी तरह एक्स का टाइटल हमने क्या दिया था, टेम्परेचर, तो एक्स एक्सिस का टाइटल या लेवल क्या लिखा आ रहा है, लेवल बोलेंगे। ठीक है, टाइटल से कंफ्यूज मत हो। एक्स का जो लेवल है वो क्या लिखा आ रहा है, टेम्परेचर। ठीक है, सॉरी वाई का क्या लेवल आ रहा है, टेम्परेचर, क्योंकि ये क्या है हमारी वर्टिकल वाली क्या है, वाई एक्सिस। इस तरह एक्स एक्सिस पे क्या लिखा आ रहा है, ये हमारा लेवल डेट लिखा आ रहा है। ठीक है, तो ये क्या किया हमने, एक्स लेवल और वाई लेवल दे दिए। और इसके अलावा हमने क्या किया था, यहाँ पे मेन टाइटल दे दिया। इसके अलावा हमने क्या लिखा है यहाँ पे, plt डॉट ग्रिड, इसमें क्या लिखा है, ट्रू। अब देखो जो हमारा ग्राफ है उसके पीछे कुछ ग्रिड लाइंस दिख रही है, यहाँ पे देखो स्क्वायर बॉक्सेस के अंदर ये पूरा दिखा रहा है। तो यदि हमको वह लाइनें चाहिए या जो ग्रिड लाइंस यदि हमें चाहिए, कभी कैमरे में भी देखा होगा ना शो ग्रिड लाइंस, जब हम मोबाइल में कैमरा चलाते हैं कि पीछे जो ग्रिड लाइंस दिखे। ठीक है, ताकि आड़ी तिरछी ना हो हमारी फोटोज। तो वैसे ही इसमें कि क्या ग्रिड लाइंस दिखाना है, तो यदि हम ट्रू लिखते हैं तो क्या होता है, पीछे बैकग्राउंड में क्या होगा, हमारी लाइंस दिखेंगी। और अब देखो इस लाइन को मैं मिटा देता हूं और फिर से रन करता हूं, तो अब आपको क्लियर समझ में आएगा कि अब पीछे क्या है, वो लाइन, वो क्या है, लाइन है हमारी मिट गई है। ठीक है, तो हमको ग्रिड लाइन दिखाना है या नहीं दिखाना है वो किससे होगा, हमारा इसी से। ठीक है, इसको मैं कंट्रोल Z कर देता हूं। ठीक है, अब मैं इसको फिर से रन करूंगा तो ये देखिए फिर से ग्रिड लाइन हमारी आ गई है। ठीक है, और plt वाई टिक्स इक्वल टू टेम्परेचर, जो हमारे वाई टिक्स हैं वो उसको क्या बोलेगा, TEMP। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या करेंगे, हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो भी लाइन ग्राफ है वो हमारा
बन जाएगा। ठीक है, सो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, हमारा जो लाइन ग्राफ है उसको क्रिएट कर सकते हैं या बना सकते हैं। ठीक है, तो हमें यह पूरी चीज आनी चाहिए। यदि आप इस वाले एग्जाम्पल को लिखेंगे तो और भी अच्छे नंबर मिलेंगे। और सिंपल सा एग्जाम्पल बनाना है जो इजी हो, जिसमें कुछ भी लेबल्स नहीं लिखना है, टाइटल्स नहीं लिखना है, तो आप ये जो मैंने सिलेक्ट कर रखी उतनी लाइन को हटा देंगे और फिर भी चलाएंगे तो भी हमारा कोड चल जाएगा। ठीक है, यदि मैं अपन यहाँ से यहाँ तक की लाइन मिटा दें तो ये भी क्या है, हमारा एक लाइन ग्राफ बनाने का कोड है। सिंपल सा 1 2 3 4 5 लाइन का कोड है, इसको रन करेंगे तो भी हमारा लाइन ग्राफ बन जाएगा। बट इस लाइन ग्राफ का कोई मतलब नहीं रह जाता, क्योंकि हमें पता ही नहीं है कि ये लाइन ग्राफ किस चीज के लिए है। सो इसको कंट्रोल Z कर देते हैं और हमारे मेन कोड को ही चलाएंगे तो ये बन गया हमारा लाइन ग्राफ। और साथ में हमने देखा कि किस तरीके से हम उसमें लेबल, टाइटल, टेक्स्ट, ग्रेड वगैरह लगा सकते हैं या हटा सकते हैं। ठीक है, सो ये तो बात हो गई हमारी प्लॉटिंग लाइन चार्ट ऑफ डेट वर्सेस टेम्परेचर बाय एडिंग लेबल्स ऑन एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस एंड एडिंग टाइटल एंड ग्रेड टू द चार्ट। ठीक है, होप ये आपको करना समझ में आ गया होगा। बहुत ही इजी सा है, बस plt डॉट एक्स लेवल, वाई लेवल और उनके पैरामीटर में क्या देना है वह आपको लिखते आना चाहिए और ये आपका ग्राफ बन जाएगा। ठीक है, सो ये हो गया हमारा लाइन चार्ट। इसके बाद मार्कर्स हमारे सिलेबस में नहीं है और इसको हम नहीं भी पढ़ रहे हैं। इसके बाद हम कलर्स पढ़ लेंगे, क्योंकि जब हम लेजेंड का यूज करेंगे तो शायद वहां पे कलर का यूज होगा। नेक्स्ट हम देखेंगे कि किस तरीके से हम बना सकते हैं अलग चार्ट, यानी कि हम देखेंगे किस तरीके से बार ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, और साथ में हम देखेंगे प्लॉट फंक्शन। ठीक है, द प्लॉट फंक्शन का यूज करके हम पंडास का विजुअलाइजेशन करेंगे और साथ में हम देखेंगे कि किस तरीके से हम हमारे क्या बोलते हैं CSV फाइल से डेटा लाके भी हम ग्राफ बना सकते हैं। ठीक है, अभी हमने डायरेक्टली लिस्ट पास करी थी और उसका लाइन ग्राफ बना दिया था, बट हमेशा हमारे पास लिस्ट नहीं रहेगी, हमारे पास डेटा का भी CSV फाइल में भी हो सकता था। CSV फाइल के बारे में हमने ऑलरेडी पढ़ रखा है। ठीक है, कॉलम्स के फॉर्म में, रोज और कॉलम्स के फॉर्म में डेटा रहेगा किसी फाइल में, तो वहां से डेटा लाके किस तरीके से एक बार ग्राफ बना सकते हैं या लाइन ग्राफ बना सकते हैं वो हम देखेंगे। ठीक है, सो वह हम पढ़ेंगे हमारे नेक्स्ट वीडियो में। ओके, नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर। और जिन्होंने अभी तक चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है, चैनल सब्सक्राइब कर दें, क्योंकि हम यहाँ पे टर्म 1 और टर्म 2 का पूरा सिलेबस कंप्लीट करने वाले हैं। सो नेक्स्ट वीडियो तक के लिए गुड बाय एंड टेक केयर।